गरीबी और बदहाली के लिए बदनाम बांग्लादेश में गत 25 जून को लंबे समय से सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद्मा नदी पर 6.15 किलोमीटर लंबी रेल रोड पुल का उद्घाटन कर दुनिया को सकते में डाल दिया है। पाकिस्तान की क्रूरता से आजाद होने के बाद बांग्लादेश में यह अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। चीन की मदद से बनाए गए इस विशाल पुल से शेख हसीना ने न केवल अपने विरोधियों को चित्त कर दिया, बल्कि अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले एक बड़ा लकीर खींच दिया है। शेख हसीना ने इस सफल प्रोजेक्ट से अमेरिका को भी एक बड़ा संदेश दिया है, जो लगातार उनका विरोध कर रहा है। आइए समझते हैं कि आखिर क्यों बांग्लादेश और शेख हसीना के लिए पद्मा ब्रिज इतना अहम है। दक्षिण एशिया का सबसे युवा देश बांग्लादेश लगातार सफलता की नई कहानी लिख रहा है। कर्ज के पहाड़ तले दबा पाकिस्तान जहां कंगाली की हालत से गुजर रहा है, वहीं शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभर रहा है। बांग्लादेश की पीएम करीब 3.9 अरब डॉलर के पद्मा ब्रिज को बनाना चाहती थी। शेख हसीना ने ब्रिज को बनाने के लिए विश्व बैंक से आर्थिक मदद मांगी। इस बीच खबरें आई कि शेख हसीना का लंबे समय से विरोध कर रहे अमेरिका ने विश्व बैंक पर दबाव डाला कि वह पद्मा ब्रिज प्रोजेक्ट से हट जाए। पाकिस्तान से आजादी के समय ही शेख हसीना के पिता शेख मुजीब का अमेरिका ने विरोध किया था। तभी से दोनों के बीच यह अदावत चली आ रही है। अमेरिका से झटका मिलने के बाद शेख हसीना ने चीन से मदद ली और चीन की कंपनी ने इस विशाल पुल को सफलतापूर्वक बनाकर बांग्लादेशी पीएम के सपने को पूरा कर दिया। चीन की सरकारी मीडिया ने इसे चीनी कंपनी चाइना रेलवे मेजर ब्रिज इंजीनियरिंग ग्रुप की सफलता बताया और कहा कि बेल्ट एंड रोड परियोजना के साथ यह चीन की छवि को मजबूत करेगा। यह पुल का निर्माण साल 2015 में शुरू हुआ था और अब जाकर पूरा हुआ है। यह पुल राजधानी ढाका से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पुल देश के दक्षिणी पश्चिमी इलाके को राजधानी ढाका से रेल और रोड के जरिए जोड़ता है। शेख हसीना के लिए यह पुल दिसंबर 2023 में होने वाले आम चुनाव के लिए एक बड़े सफलता के प्रतीक के रूप में बनकर उभरा है। विपक्ष के विरोध और विरोधियों को जबरन हिरासत में रखने के आरोप के बाद भी उनके विरोधी भी मानते हैं कि शेख हसीना के 13 साल के शासन के दौरान आर्थिक और मानवीय विकास के मोर्चे पर बांग्लादेश ने शानदार प्रगति की है। वहीं शेख हसीना के लिए यह पुल महान गौरव का पल है और उनके शानदार नेतृत्व का एक और बड़ा प्रमाण है। अमेरिकी दबाव में विश्व बैंक के इस परियोजना से हाथ खींच लेने के बाद यह शेख हसीना की ही थी जिन्होंने अपने संसाधनों से ही इस परियोजना को पूरा करने का फैसला किया। विश्व बैंक ने आरोप लगाया था कि इस परियोजना में भ्रष्टाचार के विश्वसनीय सबूत हैं, जिसे बाद में कनाडा की एक अदालत ने खारिज कर दिया था। हाल ही में शेख हसीना ने कहा था कि मैं महान बंगबंधु की बेटी हूँ, मैं वह करके दिखाती हूँ जो मैं वादा करती हूँ। उनका इशारा अपनी विरोधी खालिया जिया की ओर था, जिन्होंने कहा था कि पद्मा ब्रिज प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री का मानना है कि पद्मा ब्रिज के बनने से अब राजधानी ढाका का सभी दक्षिणी जिलों और देश के दूसरे बंदरगाह मोंगला से कनेक्शन हो जाएगा। इससे देश की सालाना जीडीपी में 1.2% की वृद्धि होगी। अनुमान है कि इस पुल के बनने से अब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में 10 अरब डॉलर जुड़ जाएगा। बांग्लादेश में अब 2 विशालकाय नदियों पद्मा और जमुना पर पुल बन गया है, जिससे पूरा देश एकीकृत और कनेक्टेड इकोनॉमी बन गया है। इस पुल के नहीं रहने पर हर साल बड़ी संख्या में लोग पद्मा नदी में डूबकर मर जाते थे। अब इससे राहत मिलेगी। इससे पहले साल 1996 में सत्ता में आने के बाद शेख हसीना ने जमुना नदी पर बन रहे पुल को पूरा कराया था। विशेषज्ञों के मुताबिक इस पुल के बनने से अब दक्षिण एशिया के पूरे पूर्वी हिस्से में ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। शेख हसीना ने इस पुल को बनाने का सपना साल 2001 में ही देखा था और अपने पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल भी किया था। शेख हसीना ने जब इस प्रोजेक्ट को खुद से पूरा करने का प्रण किया तो उसे कई लोगों ने पागलपन करार दिया था, लेकिन उन्होंने यह कर दिखाया। यही वजह है कि बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने हाल ही में इसे शेख हसीना का असाधारण साहस और ईमानदारी करार दिया था।
पश्चिमी देशों के एजेंडे पर चलने वाले एनजीओ शेख हसीना के खिलाफ अभियान चला रहे थे, लेकिन बांग्लादेशी पीएम इससे दबाव में नहीं आई। उन्होंने इस्लामिक विपक्षी दलों के आगे नहीं झुकने का फैसला किया और इस पुल को पूरा किया। शेख हसीना के प्रयास हैं कि बांग्लादेश में करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकल आए हैं और अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। पद्मा ब्रिज के बनने का सबसे बड़ा फायदा भारत को होने जा रहा है। इस ब्रिज के बनने से अब कोलकाता से ढाका के बीच की दूरी आधी हो गई है। यही नहीं, अब बांग्लादेश के रास्ते भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों तक जाने का रास्ता भी कम हो गया है। विश्व बैंक का अनुमान है कि इस पुल के बन जाने से बांग्लादेश और भारत को राष्ट्रीय आय में 8 से 10% की वृद्धि होगी और निर्यात भी 182 से 297% तक बढ़ जाएगा। बड़े व्यापार से भारत के अलावा नेपाल, भूटान और म्यांमार को भी बड़ा फायदा होने जा रहा है। पद्मा ब्रिज एशियाई हाईवे का विभिन्न हिस्सा होगा। आज के इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं रक्षिता मिश्रा। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताइए और देश और दुनिया की जरूरी खबरें देखने और सुनने के लिए वेकअप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलते हैं नए खबर के साथ।